Hello dear students, now we are going to take another subtopic in this video. I am going to explain you the new subtopic scalar or dot product of the vectors. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम वेक्टर्स के बारे में, वो क्या होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का, इसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ेंगे। सो इसमें हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड बाय पेइंग प्रॉपर कंसंट्रेशन। सो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इट इज़ ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is represented by a dot b. So बच्चों, the scalar or dot product of two vectors a and b is represented by a and b. It is a scalar quantity. It is defined as the product of magnitudes of two vectors a and b and the cosine and the product of cosine of smaller angle between them. So यहाँ पर आप देखोगे, so the scalar or dot product of two vectors a and b is represented by a dot b. It is a scalar quantity, and it is defined as the product of, as scalar or dot product of two vectors is defined, it is a scalar quantity and is defined as the product of magnitudes of two vectors. If we will consider two vectors a and b and angle theta between them, then scalar or dot product is defined as the product of magnitudes of the two vectors a and b. वो a dot b is equal to ab cos theta. वो that means the scalar or dot product is defined as the product of magnitudes of two vectors a and b and the cosine and the product of cosine of smaller angle between the two. Go that means if in the figure we have represented two vectors a and b and the angle between them is theta, then as for the definition of scalar or dot product, it is written as a dot b, vector a dot vector b is equal to ab cos theta. सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर फिगर में देखोगे आप, लेट ओ पी रिप्रेजेंट वेक्टर ए एंड ओ क्यू जो है इट रिप्रेजेंट द वेक्टर बी एंड एंगल दिस पी ओ क्यू यहाँ पर जो बनता है वेक्टर ए और वेक्टर के बी के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज़ थीटा. सो इफ़ यू कंसिडर दिस फिगर, यहाँ इस फिगर में अगर हम स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ले लेंगे वो बराबर है एज पर डिफिनेशन ए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. सो ए बी कॉस थीटा वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी scalar product of two vectors a and b, that is called ab cos theta as per the definition of the scalar product. तो from the figure यहाँ पर हम लिख सकते हैं a b cos theta के बजाय हम लिखेंगे o r. यहाँ from the figure यहाँ पर फिगर को आप रेफ़र करो. यहाँ पर ये जो b cos theta जो यहाँ पर है b cos theta, इसके बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे b cos theta के बजाय हम लिखेंगे ओ आर. तो ये बनेगा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और a डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू ओ आर. ये ओ आर क्या है? ओ आर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b. ओ आर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ द a, दैट इज रिटन एज b cos theta. सो बी कॉस थीटा के बजाय हम लिखेंगे ओ आर. यहाँ पर हम देखोगे आप, यहाँ पर एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. जब हमने एक वेक्टर ओ पी को ए से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वेक्टर ओ क्यू को बी से रिप्रेजेंट किया, और एंगल बिटवीन दैम इज एंगल पी ओ के बराबर थीटा. आप फिगर में देख लो. सो बाय द डेफिनेशन वी हैव ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा और ए डॉट बी इज ए इंटू ओ आर, बिकॉज बी कॉस थीटा जो है उसको हमने ओ आर लिखा, मगर ओ आर क्या है? ओ आर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ए. सो यहाँ पर
ओ आर जो है फ्रॉम द फिगर, यहाँ फिगर में देखोगे आप, ये फिगर ओ आर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तभी तो हमने यहाँ पर लिखा, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा ए डॉट बी इजकल ए इंटू ओ आर, ए बी कॉस थीटा के बजाय हमने लिखा ओ आर। व्हाट इज़ ओ आर? ये इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सो ये बनता है ए डॉट बी इजकल टू ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ऑल्सो अगर हम ये वाली फिगर ले लेंगे, ऑल्सो हम ये वाली फिगर को ट्रीट करके, दिस फिगर को ट्रीट करके हम दोबारा ले लेंगे ए डॉट बी इजकल ए बी कॉस थीटा। ये डेफिनेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। और यहाँ लिखेंगे ए डॉट बी इजकल टू, यहाँ लिखेंगे बी को बाहर लिखेंगे बी इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि इस फिगर को हमने कंसिडर करना है। अब यहाँ पर ए कॉस थीटा जो यहाँ पर है, ए कॉस थीटा इजकल ओ एस, ये लिखेंगे ए डॉट बी इजकल बी इंटू ओ एस। अब ओ एस क्या है? ओ एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ओ एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पर देखो इस फिगर में और इस फिगर में हमने एक्सप्लेन किया। इस फिगर में हमने लिखा ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा, और ए डॉट इजकल टू ए इंटू और ए इंटू ओ आर इज इजकल टू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली जब हमने ये वाली फिगर ले लिया, इसको लिखा ए डॉट बी इजकल ए बी कॉस थीटा, और बी को बाहर निकाला, ये लिखा अंदर ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा के बजाय हमने लिखा ओ एस। इस फिगर को ट्रीट करके ए कॉस थीटा के बजाय हमने लिखा ओ एस। अब ओ एस क्या है? इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। So OS is the magnitude of component of vector A in the direction of vector B. So ये बनेगा A dot B is equal to B into magnitude of component A of A in the direction of B. वो that A dot B is equal to B into OS. So बच्चों, thus the scalar, अगर यहाँ पर हम देखेंगे scalar और dot product of two vectors is also defined as product of magnitudes of one vector with the magnitude of the component of the other vector in the direction of the first vector. तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इन दो फिगर्स को हम कंपेयर करके, ये जो हमारे पास रिलेशन आ गए कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। सो यहाँ पर बच्चों आपको क्लियर करना है फ्रॉम यहाँ पर इस ये वाली रिलेशन, और यहाँ पर हमने ये वाली रिलेशन लिखा ए डॉट बी इजकल ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यहाँ पर ए डॉट बी इजकल बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के ऑफ टू वेक्टर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर with the magnitude of component of other vector in the direction of the first vector. Now we are going to take special cases. When two vectors are parallel, when theta is equal to 0, जब दो वेक्टर जो होते हैं, जो दो वेक्टर हम लेते हैं, when they are parallel, एक दूसरे को पैरेलल होंगे, that means angle between them is theta is equal to 0, तब हम by definition of cos scalar और dot product a dot b is equal to a b cos theta, और ए डॉट बी बनेगा ए बी कॉस इंटू जीरो, कॉस जीरो बराबर है 1, और ए डॉट बी बराबर है ए बी, और ए डॉट बी निकलेगा बराबर ए बी। को व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन पैरेलल, दैट मींस एंगल बिटवीन देम इज 0, देन तब हम लिख सकते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी बराबर ए बी। सिमिलरली प्रॉपर्टी, ये जो स्पेशल केस नंबर 2, व्हेन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, दैट मींस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तब एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, थीटा के बजाय 90 डिग्री वैल्यू दे दो, बिकॉज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा इज 90 डिग्री, बनेगा कॉस 90 डिग्री, ये बनेगा कॉस 90 बराबर होता है 0, ये बनेगा सारा 0 ये रिलेशन। सो ए डॉट बी इक्वल 0, गो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तब उनका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। इसी तरह व्हेन द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, वो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। When the two vectors are anti-parallel, that means when the theta angle between them is 180 degree.
सो ए डॉट बी बनेगा ए बी कॉस 180 डिग्री, थीटा के बजाय 180 डिग्री लगाएंगे, मगर कॉस 180 डिग्री बराबर होते हैं -1, तो ये बनेगा ए बी इजकल माइनस ए बी, तो ए डॉट बी इजकल टू माइनस ए बी. सो व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, दैट मीन्स दैट थीटा इज 180 डिग्री, then a dot b scalar product of the two vectors is equal to minus negative of their magnitude ab. Now we are going to take properties of dot product. Dot product of two vectors is cumulative, that is a dot b बराबर है b dot a. वो a dot b को हम b dot a भी लिख सकते हैं, ये cumulative property है, commutative property. सेकंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज a dot b प्लस c बराबर है a dot b प्लस a dot c. वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. यहाँ पर ए अलग अलग करके हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में. थर्ड प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विद इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, जब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर को इस सेम वेक्टर सिमिलर वेक्टर के साथ करेंगे, दैट मीन ए डॉट ए बराबर है ए कॉस 0, गो a dot a बराबर a cos 2, that means dot product of vector with itself gives square of its magnitude, that is ये अगर लिखेंगे हम a dot a बराबर a cos 0 और a dot a बराबर a square, वो that means dot product of vector with itself gives square of its magnitude. एग्जाम्पल हम लिखेंगे. फर्स्ट पहला एग्जाम्पल, वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो W इक्वल F डॉट S. सो वर्क डन डिफाइन किया जाता है एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वो F और S के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम वर्क डन डिफाइन करते हैं. वो वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेंगे. इंस्टेंटेनियस पावर P इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. को इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यहाँ पर एक नोट हम अंडरस्टैंड करेंगे. सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, हेंस वर्क पावर etc आर आल्सो स्केलर क्वांटिटीज. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू जो दो वेक्टर्स का स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, हेंस द वर्क पावर etc जब हम ले लेंगे वो भी स्केलर क्वांटिटीज होती है. नाउ वी विल टेक डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है? सो हम करेंगे लेट ए इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, वेर IJ के यूनिट वेक्टर्स हैं इन द 3 डायमेंशंस, एंड B बराबर है BXI प्लस BYJ प्लस BZK. देन A डॉट B किसके बराबर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, AXI प्लस AYJ प्लस AZK इंटू BXI प्लस BYJ प्लस BZK. वो A डॉट B बराबर ये बनेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये भी अलग अलग करेंगे. पहले ये AXI करेंगे इंटू BXI प्लस BYJ प्लस BZK प्लस AYJ, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ बनेगा AYJ इंटू BXI प्लस BYJ प्लस BZK. सिमिलरली इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा AZK इंटू BXI प्लस BYJ प्लस BZK. तो A डॉट B बनेगा, ये मैथमेटिकल बनता है यहाँ पर, ये बनेगा AX BX I इंटू I प्लस ये बनेगा AX इंटू AX BY, ये बनेगा I इंटू J प्लस ये बनेगा इस और इसको मल्टीप्लाई करके बनेंगे, खोलेंगे AX BZ I इंटू K. सिमिलरली इधर खोलेंगे, ये बनेगा AY BX J इंटू I, यहाँ बनेगा AY B इंटू डॉट BY J इंटू J प्लस ये बनेगा AY BZ J इंटू K. सिमिलरली ये बनेगा AZ BX K इंटू I प्लस AZ BY K इंटू J प्लस AZ BZ K इंटू K. तो हमें पता है I इंटू I हमेशा बराबर होता है 0. I इंटू I बराबर है I इंटू I इज इक्वल टू J इंटू J. यहाँ पर आप कंसेप्ट देखो, I इंटू I J इंटू इज इक्वल टू J इंटू J इज इक्वल टू K इंटू K बराबर होता है 1. इसी तरह I इंटू J इंटू K, I इंटू J इज इक्वल J इंटू K इज इक्वल K इंटू I, वो बराबर 0 होता है. यह हमेशा याद रखना है, क्योंकि
आई डॉट आई बराबर होता है 1 इंटू 1 कॉस ऑफ 0। आई डॉट आई जो है वो बराबर होता है 1 इंटू 1, यूनिट वेक्टर होता है 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0। ये बनेगा कॉस 0 बराबर 1, गो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये बनता है आई डॉट आई बनता है हमेशा 1। इसी तरह आई डॉट आई हमेशा इसके बराबर है जे डॉट जे बराबर है के डॉट के, ये हम उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर हम ले लेंगे आई डॉट जे वो बराबर होते जे डॉट की बराबर होते के डॉट आई, वो हमेशा बराबर होते 0। तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये बनेगा ए डॉट बी बनेगा ए एक्स बनेगा ए 1 इंटू 1, ये ए एक्स बी वाई। आई डॉट जे आएगा, आई डॉट जे बराबर है 0 प्लस ए एक्स बी जेड इंटू आई डॉट के, ये भी बनेगा 0। ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ये भी बनेगा 0। ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ये बनेगा 1 इंटू 1। ए वाई बी जेड जे इंटू के, ये बनेगा इंटू 0। बी जेड ए जेड बी एक्स के इंटू आई, ये बनेगा इंटू 0। ए जेड बी वाई के इंटू जे, ये बनेगा इंटू 0। बी टू बी जेड ए जेड बी जेड इंटू के, ये बनेगा इंटू 1। सो बच्चों यहाँ पर देखोगे आप, ये सारे जो 0 जिनके मल्टीप्लाई 0 है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रहा, जो जिनके साथ 0 है जे इंटू आई इंटू जे, आई इंटू जे इंटू के इंटू आई, वो हमेशा बराबर होता है उसका वैल्यू 0। आई इंटू आई बराबर होता है जे इंटू जे बराबर होता है के इंटू के, उसका बराबर हमेशा वैल्यू 1 होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया। सो यहाँ पर हमने यही वैल्यू पुटअप की है, आई इंटू आई इजकल जे इंटू जे इजकल के इंटू के, जहाँ पर ये है वहाँ पर 1 हमने लिखना है। वैल्यू आई इंटू जे इजकल जे इंटू के इजकल टू के इंटू आई, उसके पहले हमें वैल्यू 0 लिखना है। सो यहाँ पर हमने सबों में आई इंटू आई जे इंटू जे के इंटू के वहाँ पर 1 लिखा, और आई इंटू जे इंटू के इंटू आई उसके पहले 0 वैल्यू लिखा। तो इसको पूरा जहाँ पर 0 मल्टीप्लाई होता है वो सारे टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे, और हमारे पास रहा ए डॉट बी बराबर है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास रहा ये वैल्यू ए एक्स बी एक्स इंटू 1 रहेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई इंटू 1, ये रहा ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इंटू 1, ये रहा ए जेड बी जेड। ये रहा डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो जब हम डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं वो किसके बराबर है निकला, ए डॉट बी बराबर है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो बच्चों ये आपको याद रखना है। इसमें हमने आज पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्पेशल केसेस पढ़ा हमने, प्रॉपर्टीज़ पढ़े हमने, एग्जाम्पल्स पढ़े हमने उनके, और साथ में डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो भी पढ़ा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन ए better way. You will when you will repeat the videos 1 to 2 times, you will be able to understand in a very better way. Thank you very much. We are continuing our videos.